तो यहाँ ये लाइन y एक्सिस से गुजर रही है, तो इस पॉइंट से ओरिजिन तक का फासला y इंटरसेप्ट कहलाएगा। इस लाइन का स्लोप m के बराबर है। अब बेटा यहाँ पर जो y इंटरसेप्ट है इसको कहा जाता है b, और इसका फॉर्मूला है इक्वेशन निकालने का y इज इक्वल्स टू mx प्लस b। ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब सवाल में y इंटरसेप्ट दिया हुआ हो और स्लोप दिया हुआ हो। तो इस फॉर्मूले को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। यहाँ m स्लोप है, b जो है वो y इंटरसेप्ट है। हम क्वेश्चन नंबर 5 पे थे। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 8 है, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3, स्लोप इज इक्वल टू 2। सवाल में y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, आपने लिखा यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y is equal to mx plus b। स्लोप m है जो कि 2 है, b 3 है जो कि y इंटरसेप्ट है। y is equal to 2x plus b का b की जगह 3 आ जाएगा, तो 2x minus y plus 3, तो 2x minus y plus 3 is equals to 0। ये इक्वेशन आ गई लाइन की। ये आंसर आ गया। y इंटरसेप्ट -2 है, स्लोप -2/3 है। ये सवाल हम करने अभी। x एक्सिस लाइन x एक्सिस या और y एक्सिस दोनों को क्रॉस कर जाए तो जिस पॉइंट पर क्रॉस करती है x एक्सिस को, उस पॉइंट से ओरिजिन तक का जो फासला है ये डिस्टेंस x इंटरसेप्ट कहलाता है, जिसको हम यहाँ पर स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर लाइन y एक्सिस को क्रॉस कर रही है तो फिर y एक्सिस से ओरिजिन तक का जो फासला है ये y इंटरसेप्ट कहलाता है, जिसको हम b से रिप्रेजेंट करते हैं। सवाल में जब x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों दिए जाएं तो फिर हम यूज करते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म को, जो कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 है पेज नंबर 209 पे। फाइंड द इक्वेशन of the straight line which makes intercepts 1/5 and 1/7
on the axis respectively. बेटा x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों दिए हुए, इंटरसेप्ट्स 1/5 1/7, जो पहला है वो x इंटरसेप्ट है, जो दूसरा है वो y इंटरसेप्ट है. यूजिंग टू इंटरसेप्ट्स form such that x upon a plus y upon b is equals to 1. Here x intercept 1/5 है, y intercept 1/7 है. x upon a की जगह 1/5, b की जगह 1/7. इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 5x upon 1, 7y upon 1, 1 नीचे लिखे ना लिखे की बात है. तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा. तो 1 को दूसरी तरफ ले जाएं, माइनस का 1 हो गया, ये आंसर आ गया. जैसा कि मैंने यहाँ कहा कि आपको जब भी अल्फा गिवन हो और ओरिजिन से लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन हो, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे जिसको परपेंडिकुलर फॉर्म कहा जाता है. एग्जाम्पल नंबर 8, पेज नंबर 211 पर मौजूद है. फाइंड द इक्वेशन of the straight line which is at a distance of 9 units from the origin and the perpendicular from the origin to the line makes an angle of 30 degree with the positive direction of x axis. बेटा सवाल में दो चीजें गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, एंगल गिवन है. मतलब सवाल में p गिवन है और अल्फा गिवन है. यूजिंग परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म such that x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा p के बराबर है. Here p बेटा 9 है, अल्फा यहाँ पर 30 डिग्री है. तो ये आ जाएगा x cos 30 y sin 30, p की जगह आ जाएगा 9. cos 30 √3/2 होता है, sin 30 1/2 होता है. √3x/2 y/2 इज इक्वल्स टू 9. दोनों के नीचे 2 लिखा हुआ है, एलसीएम 2 आएगा, ऊपर सेम वैल्यू रहेगी, नीचे 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 9 18, 18 बदल जाएंगे, माइनस का 18 आ जाएगा, ये आंसर आ गया.
वही बात, इसको कॉपी करने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 15 आपने करना है। P3 है अल्फा 60 डिग्री, reduce the equation 3x plus 4y minus 12 is equals to 0 to the number 1 slope intercept form। हमें इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जैसा बनाना है। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जैसा हम इसको कैसे बनाएं? बेटा गिवन इक्वेशन है 3x plus 4y minus 12 is equals to 0। सब इधर देखिएगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं y is equals to mx plus b को। हमें इस फॉर्म जैसा बनाना है इस इक्वेशन को। तो बेटा अगर इस फॉर्म की हम बात करें तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y एक तरफ लिखा हुआ है, x और कांस्टेंट दूसरी तरफ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर पहला काम ये करेंगे कि y को यहाँ छोड़ेंगे 4y, 3x उधर चला जाएगा, नेगेटिव 3x हो गया, 12 उधर जाएगा, प्लस का 12 आ गया। बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ y के साथ 4 लिखा हुआ है, 4 मल्टीप्लाई में वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो y बराबर आएगा माइनस का 3x प्लस 12 अपॉन 4। एलसीएम ब्रेक कर देंगे, माइनस 3 के नीचे 4 अलग आएगा, 12 के नीचे अलग आ जाएगा, माइनस 3x अपॉन 4x, माइनस 3 अपॉन 4x, और 12 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो 3 आ गया। अब ये जो शक्ल बनी है ये बिल्कुल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जैसी बन गई है। अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से इसको कंपेयर कराया जाए तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y is equals to mx plus b। तो हमें दिख रहा है भाई x के साथ जो लिखा हुआ है m मतलब माइनस 3 अपॉन 4 स्लोप है, प्लस b यहाँ पर क्या है 3 है। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं which is the slope intercept form of line where minus 3 upon 4 is the slope and 3 is the y-intercept from the line। तो हमने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करें तो बेटा 3x plus 4y minus 12 इक्वेशन दी हुई है इज इक्वल्स टू 0। टू इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वल टू के बाद 1 लिखा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि माइनस का 12 लिखा हुआ है इसको बाद में ले जाएंगे, प्लस का 12 हो जाएगा। अब बेटा इक्वल टू के बाद 1 लिखा होता है, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 12 मतलब पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर देंगे। 3x plus 4y is equals to 12 क्योंकि टू इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वल टू 1 होता है इस तरफ,
यहाँ 12 लिखा हुआ है इसीलिए तमाम वैल्यूज से 12 डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4, 4 3 12. So we have x upon 4, y upon 3 is equal to 1. तो ये स्लोप टू इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है। x के नीचे जो वैल्यू लिखी होती है वो a है, y के नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है वो b है। अब यहाँ पर मेंशन कर देंगे which is the required two intercept form of the line where 4 is the x-intercept and 3 is the y-intercept of the line. तीसरा काम थोड़ा सा लंबा है जो कि परपेंडिकुलर फॉर्म बनानी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करेंगे।